नमस्कार, आप देख रहे हैं यमस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पाथरगांव के ग्रामीणों ने पुराने स्थान पर ही पंचायत भवन बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। मां बेटे ने दिया कलेक्टर को आवेदन, दिए कार्रवाई के आदेश। और कबीर पंथ द्वारा हाथी मठ से कलश यात्रा निकाल हुआ मेले का आयोजन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथरगांव के ग्रामीणों व पंचों ने जनपद सदस्य के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच द्वारा पुराने पंचायत भवन में स्वीकृति नए पंचायत भवन का निर्माण न कराकर अन्यत्र स्थान में कराए जाने का विरोध करते हुए पुराने पंचायत भवन स्थल पर ही नया भवन बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान जनपद सदस्य युवराज पटले ने बताया कि ग्राम पंचायत पाथरगांव का पंचायत भवन पाथरगांव में था, जो जर्जर हो जाने से शासन द्वारा नए पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति देकर राशि आवंटित की गई है, लेकिन सरपंच द्वारा नया पंचायत भवन निर्माण के लिए बाजार टोला के बाजार चौक में भूमि चयन किया गया है। बहुत पुराना वो भवन बना हुआ है और शुरुआत से भवन वही बना है। मूल गांव ग्राम पाथरगांव है, बाजार टोला है ना, उसका टोला है और जनसंख्या के आधार पर ये मूल बस्ती में ज़्यादा जनसंख्या पड़ती है। सब सुविधाओं के हिसाब से सही जगह है, उसके बावजूद भी वो अपनी मनमानी से वो वहाँ लेके जाना चाहते हैं। पंच उपस्थित हुए थे मीटिंग में और उन्होंने बोला कि पंचायत भवन बनाना है ना भाई, उसका आदेश सरकार से आया है और हमको बनाना है। तो सारे पंचों ने अपनी सहमति दे दिया, सिग्नेचर ले लिया। उसके बाद में जब स्थल निरीक्षण के लिए ले जाया गया उनको, तो बोले यार हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बाजार चौक में आ गए। तो फिर वहाँ से 8 पंचों ने अपनी असहमति दर्ज करा दी। बोले भैया हम इस जगह पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन हम इस जगह के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि है ना, तो बोले इस भूमि को हम खराब नहीं कर सकते। ऐसा करके 8 पंचों ने अपनी असहमति दर्ज कराया और उन्होंने अपने स्टाम्प के ऊपर एक एफिडेविट बना करके एसडीएम ओजन को भी पेश कर दिए। उसके बावजूद भी हमारा सरपंच साहब मानने को खाली नहीं है। ग्रामीणों का मुख्य उद्देश्य है कि जहां भवन है हमारा पूरा वही बनना चाहिए। प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई 4 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में संयुक्त रूप से जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों के आवेदन में लिखी समस्याओं को समझा और संबंधित विभागों से इस संबंध में ली जानकारी, साथ ही नियमानुसार समस्या निराकरण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कटंगी तहसील में सावंगी के अनिल वड़ीचार और माता बारूबाई ने जन सुनवाई में उपस्थित होकर पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिलवाने पर पटवारी की शिकायत लेकर पहुंचे। कलेक्टर श्री मीणा ने आवेदक को सुनते हुए पूर्व के प्रकरण आदि की जानकारी ली, वहीं एसएलआर को प्रकरण जांचने के निर्देश दिए। दमोह स्थित रेस्ट हाउस के समीप हाथी मठ है, जहां कबीर पंथ का इस जगह पर 25 वर्ष पूर्व हाथी था। ये हाथी प्रतिदिन ग्राम का भ्रमण भी करता था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। इसी दौरान पंथ के पदाधिकारियों के द्वारा उस जगह पर हाथी की समाधि बनाई गई है। इस जगह पर प्रतिवर्ष कबीर पंथ द्वारा मेला लगाया जाता है। इसी क्रम में 4 फरवरी को कबीर पंथ के द्वारा सुबह समाधि स्थल से कलश यात्रा निकाली गई, जो ग्राम का भ्रमण कर पुनः स्थल पहुंची, जहां पर मेले का आयोजन भी किया गया। जबलपुर में संपन्न रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुनाव में बालाघाट के भानु प्रताप चौधरी ने 67 मतों के साथ जीत हासिल की है। कुल 135 मतों में 6 निरस्त हुए हैं। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर निखिलेश त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि चौधरी 2027-28 के प्रांतपाल होंगे। चौधरी ने सहयोगियों का आभार जताया। हम लोगों में जैसा रोटरी में परिपाटी होती है कि सारे महत्वपूर्ण पदों पर आपको केवल 365 दिन कायम रहना होता है। हर साल पदवीधारी बदलता है, लेकिन संस्था के कामकाज पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। इस वर्ष जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के चुनाव की बारी आई तो हम लोगों ने अपने क्लब से एक कैंडिडेट प्रस्तुत किया, रोटेरियन भानु प्रताप सिंह चौधरी। तो इस साल चुनाव में 3 कैंडिडेट्स थे। जबलपुर में हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर ये चुनाव संपन्न हुआ और 3 कैंडिडेट्स में से 2 मध्य प्रदेश से थे, 1 छत्तीसगढ़ से थे और तीनों सदस्यों में से, तीनों कैंडिडेट्स में से भानु प्रताप सिंह चौधरी ने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करके विजयी प्राप्त की है। मैं पिछले 25 सालों से रोटरी के सारे कार्यक्रमों को देखते जाता था, तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है और मैंने इस चुनाव में अपना आवेदन किया कि मैं इस बार चुनाव मध्य प्रदेश की बारी में लड़ूंगा। महाकौशल से लेके उड़ीसा तक पूरा छत्तीसगढ़ मैंने सारे क्लबों के अध्यक्ष से जाके मिला, उनके लोगों से मिला। वैसे 2-3 बार उन लोगों से मिलना ही पड़ा
जैसे लोग कहते हैं कि रोटरी में बहुत पैसा लग जाता है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो ईमानदारी की बात ये थी कि केवल डीजल जला और दिल जीता, इस बात पे ही मैंने चुनाव जीत लिया। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मानेगांव के समीप अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का नाम थाना रूपझर सोनेवानी चौकी ग्राम कुलपा निवासी राम सिंह पिता उदल सिंह टेकाम बताया गया है, जिसका नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलपा निवासी राम सिंह टेकाम किसी काम से मोटरसाइकिल में सवार होकर बालाघाट की तरफ आ रहा था। जब वो मोटरसाइकिल से मानेगांव के करीब पहुंचा तो किसी अज्ञात ट्रक चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक लेकर मौका स्थल से फरार हो गया। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।